हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 3 मीटर कपड़े में खजूरी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम कपड़े पे कटिंग करने से पहले हम आपको पेपर पर कटिंग करना बताएंगे। मान लीजिए हमारा 3 मीटर कपड़ा है और ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक हमारे घेरे की लंबाई है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको फोल्ड करके कट करके निकाल देंगे। अब इस घेरे वाले कपड़े को हम 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे। 2 पार्ट में फोल्ड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। जितना भी नाप आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस निशान पर से हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब ये जो फोल्डेड साइड है आप देख सकते हो ये 4 पार्ट है और जो ओपन साइड है वो 2 पार्ट है। तो जो फोल्डेड साइड है यहाँ से हम मोहरी का निशान लगाएंगे और ये जो ओपन साइड है ओपन साइड के ऊपर की साइड से हम मियानी का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद एक मोहरी के निशान को और मियानी के निशान को इस प्रकार से हम आपस में मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो फोल्ड पार्ट है हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये 2 पार्ट है, तो इस 2 पार्ट को हम इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे बराबर से। इस साइड जहां हम ऐड करेंगे वहां से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर करके इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। अब ऊपर वाला कपड़ा नीचे वाले कपड़े से जो भी एक्स्ट्रा होगा हम नीचे वाले कपड़े से मिला लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा हम उसको फोल्ड करके कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम सलवार की घेरे की कटिंग कर लेंगे। इसके मोहरी और बेल्ट की कटिंग वो मैं आपको कपड़े में बताऊंगी। तो अब हम कपड़े पर खजूरी सलवार की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। ये हमारे कपड़े की साइड की चौड़ाई है। इसी साइड से हम सलवार के घेरे के लिए जो कपड़ा है उसको निकालेंगे। तो हमारे सलवार की जो लेंथ है वो 40 इंच की होगी। 40 इंच हमारे सलवार की लेंथ होगी। 40 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो 40 इंच प्लस 3 इंच मार्जिन के लिए जो है तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 43 इंच हो जाएगा। तो अब मार्जिन को लेकर के सलवार की लेंथ हो गई है 43 इंच। 43 इंच में से हम 10 इंच माइनस करेंगे बेल्ट के लिए तो होगा 33 इंच। 33 इंच में हम 3 इंच माइनस कर देंगे मोहरी के लिए तो हो जाएगा 30 इंच। तो हम सलवार के घेरे की जो लेंथ है वो रखेंगे 30 इंच। 30 इंच पर हम सलवार के घेरे की लेंथ की नाप लेंगे। 13 इंच पर हम सलवार के घेरे का निशान लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारे घेरे का कपड़ा है जो कि 13 इंच का है। हम इसको सबसे पहले 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे। 2 पार्ट में फोल्ड करने के बाद हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो 58 इंच है। 58 इंच को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 58 इंच को 3 से डिवाइड करने पर 19.33 इंच होगा। तो हम 19 इंच मान लेते हैं। अब ये जो क्लोज साइड है क्लोज साइड से हम 19 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इस निशान पर से हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर लिया है। इसको फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हो ये जो हमारी फोल्डेड साइड है वो 4 पार्ट है 1 2 3 4 और ये जो हमारी ओपन साइड है ये 2 पार्ट है 1 2। अब हम फोल्डेड साइड मोहरी का निशान लगाएंगे। तो आपकी मोहरी जितनी भी होगी आप उसमें 1 इंच प्लस करके रखेंगे मार्जिन के लिए। तो हमारी जो मोहरी है वो 6 इंच की है। 6 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे मार्जिन के लिए तो होगा 7 इंच। अब हम इस साइड मियानी के लिए निशान लगाएंगे। हम 7 इंच पे मियानी का निशान लगाएंगे।
अब हम इस मियानी वाले निशान को और मोहरी वाले निशान को आपस में मिलाएंगे। इसके लिए हम इंची टेप को इसके ऊपर इस प्रकार से तिरछा रखेंगे और एक तिरछी लाइन ड्रा करेंगे। अब इस निशान पर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। को हम हटा देंगे। अब ये जो फोल्ड है इसको हम पहले कट कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम इस वाले पार्ट को उठा करके इस प्रकार से इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसको इसके ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। अब इस ऊपर वाली कली को हम नीचे वाली कली के साथ मिलाएंगे। अगर जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा हम उससे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इन एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे। सलवार के घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने बेल्ट की जो लंबाई निकाली थी वो 10 इंच निकाली थी, तो 10 इंच का हमारा बेल्ट है। अब हम बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो 22 इंच है। 22 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो होगा 24 इंच। 24 इंच पर हम बेल्ट की चौड़ाई का नाप लगाएंगे और हम ऊपर भी 24 इंच पर बेल्ट की चौड़ाई का नाप लगा लेंगे। इस ऊपर वाले निशान को और नीचे वाले निशान को आपस में मिला करके इस निशान पर से कटिंग कर देंगे। अब बेल्ट के सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट को इसके ऊपर इस प्रकार से रख करके हम सेकेंड पार्ट को कट करके निकाल देंगे। बचे हुए कपड़े में से हम मियानी की कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा है वो डबल पार्ट है, हम इसको 4 पार्ट में फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। फोल्ड करने के बाद 7 इंच पर हम मियानी की लंबाई का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से इंची टेप को हम तिरछा रखेंगे और मार्क कर लेंगे। इस प्रकार से निशान लगाने के बाद मार्क पर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम मोहरी की कटिंग कर लेंगे। तो मोहरी की जो चौड़ाई है वो हम 9 इंच रखेंगे और मोहरी की लंबाई हम 14 इंच रखेंगे। दोनों साइड हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे मोहरी के लिए और इन लाइंस को आपस में मिला देंगे। इसके बाद इनकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अब सेकेंड मोहरी की कटिंग करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रख करके सेकेंड मोहरी की कटिंग कर लेंगे। हम मोहरी वाले कपड़े को 3 पार्ट में इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये कितनी है, 3 इंच है। तो हमने मोहरी की जो चौड़ाई थी वो कितनी ली थी, 3 इंच ली थी। तो हमारे 3 इंच की मोहरी बन गई। कटिंग करने के बाद अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। हमारे बेल्ट के दोनों पार्ट हैं। हम ऊपर नीचे दोनों साइड 1-1 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और इसके बाद इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से हम इस साइड भी मार्क करके मिला लेंगे आपस में और इस मार्क पर से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम इस पर डबल सिलाई चलाएंगे। डबल सिलाई चलाने के बाद इसको इस प्रकार से हाफ इंच फोल्ड करके हम इस पे भी सिलाई चलाएंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम इस साइड भी बनाएंगे। अब हम नाढ़ा डालने के लिए ऊपर की साइड से हाफ इंच फोल्ड करेंगे। इसके बाद 1 इंच और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। बेल्ट की स्टिचिंग हमारी हो गई है। अब हम सलवार के घेरे की स्टिचिंग करेंगे।
की स्टिचिंग में हमने जो दो कली को कट किया था उन दोनों कली को इसके ऊपर रखेंगे। स्टिचिंग करने के लिए हम इसको इस प्रकार से इसके फर्स्ट वाले पार्ट पर इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इन दोनों की स्टिचिंग करनी है तो हम इस पे मार्क कर लेंगे, ये हमारा उल्टा साइड होगा और हम इस पे मार्क कर लेंगे, ये भी हमारा उल्टा साइड होगा। तो हम इन दोनों को पकड़ के इनकी स्टिचिंग करेंगे। फिर इसके बाद हम इस वाले पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा उल्टा साइड होगा तो हम इस साइड निशान लगाएंगे उल्टे साइड पे। निशान लगाने के बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसी प्रकार से हम उस वाले पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेंगे। कली को अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे मियाने को अटैच करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे कपड़े की सीधी साइड है, इसके ऊपर हम मियाने को उल्टा करके रखेंगे इस प्रकार से। हम इस साइड भी दूसरे मियाने को रखेंगे और हम इसकी भी स्टिचिंग कर देंगे। इस प्रकार हम दोनों मियाने की स्टिचिंग करेंगे। मियाने की स्टिचिंग करने के बाद घेरे के दूसरे पार्ट को इस प्रकार से हम उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे। अब हम मियाने को अटैच करेंगे। यहाँ पर ये हमारे मियाने का हिस्सा है, हम इसको पकड़ करके यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसी प्रकार से इस साइड भी हम मियाने को अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मोहरी को अटैच करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है कपड़े की। ये हमारा मोहरी का वो कपड़ा है जिसको हमने 3 पार्ट में फोल्ड किया था। हम इसको इसके ऊपर इस प्रकार से उल्टा करके रखेंगे। अब हम मोहरी की स्टिचिंग कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम दोनों साइड के मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। अब हम प्लेट बनाएंगे घेरे की। तो प्लेट हम कपड़े के सीधे साइड से बनाएंगे। तो प्लेट हम मियाने के साइड से डालना शुरू करेंगे इस प्रकार से। इस साइड प्लेट हो चुका है, अब हम इस साइड प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के बाद अब हम बेल्ट से घेरे की चौड़ाई को नापेंगे। अगर हमारे घेरे की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो हम 1 और 2 प्लेट एक्स्ट्रा बना देंगे और अगर चौड़ाई कम होगी तो हम 1-2 प्लेट खोल देंगे। हमारे बेल्ट की चौड़ाई और घेरे की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, तो दोनों की चौड़ाई बराबर है। अब हम घेरे और बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये वाली साइड हमारी सीधी साइड है, हम इसके ऊपर बेल्ट को उल्टा रख करके अटैच करेंगे। तो हम इस वाले साइड को मियाने के बीचों बीच रख करके हम इसकी सिलाई करेंगे इस प्रकार से। बेल्ट और घेरे की स्टिचिंग के बाद अब हम पैर के घेरे में चुन्नट डालेंगे। तो जहाँ पर हमने मोहरी को ऐड किया था यहीं से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे एक। अब इस मार्क पर से 1/2 इंच ले करके प्लेट डालेंगे और स्टिचिंग करेंगे। जहाँ पर ये प्लेट ख़त्म होता है वहीं पर हम इंची टेप को रखेंगे और एक निशान 1.5 इंच पे लगाएंगे और एक निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। पहले वाले निशान को दूसरे वाले निशान से मिला कर के हम प्लेट बनाएंगे। इसी प्रकार से पैर के घेरे में प्लेट बनाएंगे हम मियाने तक। इस साइड भी सेम उसी प्रकार से हम प्लेट बनाते चले जाएंगे मियाने तक। पहले पैर के घेरे में जिस प्रकार से हम प्लेट बनाए हैं इसी प्रकार से हम दूसरे पैर के घेरे में भी प्लेट बनाएंगे। पैर के घेरे में प्लेट डालने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मोहरी का नाप ले लेते हैं। हमारी जो मोहरी थी 6 इंच की थी, 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इस निशान पर से 1 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिचिंग करेंगे। दूसरे पैर के मोहरी पर भी 6 इंच पे निशान लगा के स्टिचिंग करेंगे। सलवार की स्टिचिंग करने के बाद हम फ्रंट साइड में डाढ़ा या रिबन डालने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से इसको सिंगल पकड़ेंगे और ब्लेड की सहायता से जो सिलाई का धागा है हम उसको एक धागा कट कर देंगे। कट करके इसको हम ओपन कर लेंगे।
पैर के घेरे पर जो हमने प्लेट डाला था इस पे मोती बैठाएंगे।